बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को। और इस टेंसेस के ना सबसे पहले लेक्चर में मैं आपको टेंस का फॉर्मेशन बताऊंगा, टेंस की बुनियाद फराहम करूंगा। टेंस लिखने से पहले आपको कुछ बातें सीखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको टेंसेस अच्छे समझ आएँ। तो वही बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेंस सीखने से पहले आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, आपकी आसानी के लिए मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, अभी तो आपको इनके बारे में कुछ इल्म नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस वीडियो में ये बुनियाद फराहम करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। टेंस सीखने के लिए ना आपको दो तीन बातों का इल्म ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब जगह जगह पे मैं इन बातों का नाम लूँगा आप लोगों को इन बातों के बारे में पता ही नहीं होगा, आप लोग टेंस सीखने में काफ़ी मुश्किल समझोगे। ठीक है। अब पहली बात जो कौन सी है, आपने सब्जेक्ट का खास ख्याल रखना है, सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है। पहली बात आप सब्जेक्ट में है, मैंने इसको बाकायदा हेडिंग के साथ डार्क किया हुआ है। पहला सब्जेक्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ब आता है, ठीक है, इसके बारे में भी आपके इल्म होना चाहिए। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट का पढ़ के फिर मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पे लेके जाऊंगा। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है। पहली बात आप सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। मैंने कोशिश की है जो जितना आसान से आसान हो सकता था मैं उतने आसान से आसान पहले मैंने इसको लिखा है, फिर उतने ही आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा आसानी के लिए मैंने इसको साथ उर्दू में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप इंग्लिश में भी ज़्यादा देखता था तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सब्जेक्ट से। आपको चार बातें आपने सीखनी है। सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया, वर्ब है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इंशाल्लाह ताला अगर आप इस सारे लेक्चर को अच्छा सुनेंगे, आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे, सेंटेंस की बुनियाद को समझेंगे, इंशाल्लाह ताला आप 80% अपने टेंसेस को समझ जाएंगे। इतना मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ। चलिए मैं आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बता दूँ। सब्जेक्ट मैंने जैसे लिखा हुआ है, जो काम करने वाला होता है। ठीक है। जो भी सेंटेंस के अंदर आप देखिए काम कौन कर रहा है, उस काम करने वाले को आप सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। जैसे देखें मैंने सब्जेक्ट को दो पे डिवाइड किया हुआ है। एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। आसान से अल्फाज में सिंगुलर जो एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जो एक सब्जेक्ट की नुमाइंदगी करेगा, और प्लूरल में आपको पता है प्लूरल जमा को कहते हैं जिसमें ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा काम करने वाले इन्वॉल्व होंगे। अच्छा आप देख ले, मैं मुख्तलिफ सेंटेंसेज आपको आसानी के लिए बता दूँ। मोची जूते सीता है, अब उसमें जूते कौन सी रहा है आपको पता है, उसमें मोची काम कर रहा है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें कि अहमद तेज़ दौड़ता है, अहमद तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है। अब उसमें आपको पता है काम कौन कर रहा है, उम्मीद है आप इतनी बात को समझ चुके होंगे। अब जो भी काम करने वाला होगा सेंटेंस के अंदर, जो भी सेंटेंस आप अपनी मिसाल के लिए कोई भी सेंटेंस अपने माइंड में जोड़ सकते हैं, उसमें आप देखिए काम कौन कर रहा है, वही आपका सब्जेक्ट है। टेंस में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को समझना है। अब सब्जेक्ट समझ आने के बाद आपको पता होना चाहिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स को जिस जिस जगह पे भी है आपकी आसानी के लिए मैंने उनको डिफरेंट कलर्स दिए हैं। आपने देखे सब्जेक्ट्स को मैंने पिंक कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। जहाँ जहाँ पे भी आप देखेंगे पिंक कलर वो सारे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इनसे हट के कोई सब्जेक्ट आपका रिपीट नहीं होगा, इतना आप याद रख ले, इनसे हट के कोई सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। अच्छा देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। पहला सब्जेक्ट ही है। ठीक है। ही क्या होता है, ही का मतलब वो है, ही का मतलब वो है। ठीक है। वो मतलब मर्द को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखे वो एक अच्छा बच्चा है, ठीक है, वो अपना काम अच्छा करता है, वो अपना काम मुकम्मल करता है। इस सारे काम में ना आप करता है पता चलता है लड़का काम कर रहा है, और उसके लिए हमने ही को यूज़ किया। नेक्स्ट वो जो है हम शी के लिए भी यूज़ करते हैं, वो चाय बनाती है। अब बनाने वाला पता चल रहा है ये लड़की है। ठीक है। अगर वो चाय बनाता है तो आपको पता है वो लड़का, हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे। वो चाय बनाती है तो फिर इस वक्त वो लड़की होगी, हम इसके लिए शी यूज़ करेंगे। इट जानवरों के लिए इस साथ साथ मैं आगे आपको चल के बताऊंगा, लेकिन इतना आप याद रख लें ये सारे सिंगल सब्जेक्ट में आते हैं। उसके बाद आई, आई भी कुछ टेंसेस में सिंगल के तौर पे आया, कुछ प्लूरल के साथ यूज़ होता है। ठीक है। आई का मतलब मैं, इतना याद रख लें ये सारे मैंने सिंगल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल को मैंने आई के साथ, क्योंकि कुछ टेंसेस में ज़्यादा आपको इतना याद रख ले जो मैंने लिखा है वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल आपको नेक्स्ट टेंसेस में साथ साथ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला।
अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मैंने पहले आई को लिखा है क्योंकि आई बास टाइम ये सब्जेक्ट प्लूरल के साथ भी लिखा जाता है। ठीक है, वो उसकी डिटेल आपको मैं नेक्स्ट टेंस में समझाऊंगा। बाकी आप वही देखें, वही हम के लिए यूज़ होता है। हम लाहौर जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सारा काम करते हैं, हम जब आएगा हम उसके लिए वही यूज़ करेंगे। यू, तुम या आपके लिए भी होता है। ठीक है, तुम मेहनत करते हो, तुम पढ़ाई ध्यान से करते हो, वगैरह वगैरह। तुम या आपके लिए जब भी आप सेंटेंस बनाओगे उसको यू के साथ लिखा जाता है। दे है, दे वो होता है, लेकिन ये वो ज़्यादा के लिए होता है। अच्छा, इसको मैं क्लियर करने के लिए ना, ये देखें, ये भी वो है, ठीक है, और ये भी वो है, दोनों में वो है। लेकिन आपको बताया ये एक लड़का होगा, ये एक लड़की होगी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, वो चाय बनाता है, वो चाय बनाती है। ठीक है, बनाता में लड़का है, बनाती में लड़की है। इसी तरह अब हो जाए वो चाय बनाते हैं, अब इसमें एक की तरफ इशारा नहीं किया जाएगा, इसमें ज़्यादा की तरफ इशारा किया जाएगा। अच्छा, जब चीज़ें ज़्यादा को रिप्रेजेंट करेंगी तो हम उसके लिए दे को यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि जब लड़का अकेला कि वो खाना खाता है, आप देखें वो खाना खाता है, एक की बात कर रहे हैं, खाता है। अब इसी तरह मैं चेंज करूँगा, वो खाना खाती है, आपको पता है ये अब ज़्यादा की बात की जा रही है। और जब वो खाना खाते हैं तब हमने उसे दे के साथ लिखना। बाकी सेंटेंस बनाने का तरीका वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आगे समझाता जाऊँगा। फिलहाल आपको इतना पता चलना है कि वो तीनों हमने किस किस जगह पे कैसे यूज़ करने हैं। लास्ट में हमारा प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल नेम के साथ आएगा। ये देखिए आप इस यहाँ पे सिंगुलर नेम एक नाम होगा जहाँ पे, और प्लूरल नेम जहाँ पे ज़्यादा नाम होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट्स जो है ज़्यादा नाम वाले, जैसे देखें बच्चा रोता है और बच्चे रोते हैं। अब बच्चा रोता है, इसमें रोने वाला बच्चा है, लेकिन जब बच्चा को मैं बच्चे के साथ चेंज करता हूँ तब ये सिंगल में ज़्यादा पे चला जाता है। तब मैं सिंगल नेम होगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, डबल नेम होगा तो मैं यहाँ पे, या प्लूरल नेम मैं यहाँ पे करूँगा। उम्मीद है, जैसे देखें मोची की मैंने एग्जांपल दी थी, मोची जूते बनाता है और मोची जूते बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखें एक मोची भी हो सकता है और ज़्यादा मोची भी हो सकते हैं। कॉबलर एंड कॉबलर्स में फ़र्क आ जाएगा। मोची कॉबलर, जब कॉबलर्स हो जाएंगे तब ये ज़्यादा की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह बॉय एंड बॉयज़ की मिसाल दे दूँ। बॉय आपको पता है एक लड़के को कहते हैं, गर्ल एक लड़की। इसी तरह बॉयज़ में आएगा तो बॉयज़ ज़्यादा में चले जाएंगे, तब ये पूरा सब्जेक्ट में आ जाएगा। इतना आप याद रख लें कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट आपके प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में आपके ये वाले आएंगे और प्लूरल में आपके ये वाले कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, इतना आप समझने के बाद सब्जेक्ट की पहचान है क्या, कि ये काम करने वाला होता है सेंटेंस के अंदर। बाकी सेंटेंस की मिसाल आपको मैंने बहुत सी दे चुका हूँ। उम्मीद है आपको सब्जेक्ट की किसी न किसी हद तक समझ आ चुकी होगी। और सब्जेक्ट को मैं जब भी लिखूंगा SUV के साथ लिखूंगा शार्ट करके, लेकिन वो आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप इसमें इतना बताना चाहिए कि सब्जेक्ट में किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कि सेंटेंस के अंदर जो भी काम करने वाला होगा उसे मैं सब्जेक्ट के नाम से बुलाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलता हूँ अपने वर्ब की तरफ। वर्ब जैसे कि मैंने लिखा है ये एक एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, सब्जेक्ट बताया था काम करने वाला। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक एक्शन वर्ड, जस्ट आपका काम बताया जाएगा, काम क्या है इसमें। जैसे मैंने पीछे मिसालें दी हैं, अब बच्चा रोता है, बच्चा चलता है, बच्चा खाता है, बच्चा जाता है, वगैरह वगैरह जो भी इसमें देखिए काम क्या हो रहा है, काम क्या है, क्या रोना, खाना, पीना, हंसना, बैठना, जाना, आना, ये सारे काम है। काम ऐसा वर्ड होता है जिसमें कोई एक्शन हो। ठीक है, जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, कौन सी, कि मोची जूते बनाता है, एक एग्जांपल है लेकिन उसको समझने के लिए। मोची क्या ये काम है, नहीं ये एक नाम है। जूते क्या ये काम है, नहीं ये एक नाम है। किसी भी चीज़ को आप जूते के नाम से कहते हैं, एक जिसकी प्रॉपर एक शेप होती है। बनाना, बनाना ये काम है एक, जिसमें बाकायदा तौर पे एक्टिविटी, बाकायदा तौर पे अमल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसी तरह बच्चा रोता है, इसी तरह वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो जहाज़ उड़ाता है। इसमें सारे में देखिए काम, वो जहाज़ उड़ाता है वो काम है, नहीं
वो तो एक इशारा कर रहे हैं कि काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट है ये। वो जहाज़, जहाज़ क्या एक काम है? नहीं, जहाज़ तो एक नाम है। जैसे उड़ाना, आपको पता है उड़ाना एक अमल है, एक काम है। ये जो भी काम हो गए सेंटेंस के अंदर वो वर्ब कहलाते हैं। उम्मीद है आपको इस मेरी बात की समझ आ चुकी होगी। वर्ब क्या होता है सेंटेंस के अंदर, आपने देखना है काम क्या हो रहा है, उस काम को हमने वर्ब कहा जा रही है। एग्जाम्पल जैसे देखो, जंप है, सी है, क्लाइंब है, ड्राइव है, रीड है, राइट है। बेशुमार है। जंप वो छलांग लगाता है, छलांग लगाना एक वर्ब हो गया। सी देखना वर्ब हो गया। क्लाइंब चढ़ना, दीवार पे पहाड़ पे चढ़ना, चढ़ना एक काम हो गया। ड्राइव गाड़ी चलाना, चलाना एक काम हो गया। रीड पढ़ना, राइट लिखना वगैरह वगैरह, ये सारे काम को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ब बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगी इसे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको अब याद रखना है। ये वर्ब मेन वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेन वर्ब के नाम से भी, क्या कि ये अपनी फॉर्म्स चेंज करते हैं, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ टेंसेस में करते हैं। जैसे अगर मैं प्रेजेंट का कोई एक टेंस बोलूँगा, मैं बोलूँगा इस टेंस में फर्स्ट वर्ब लगेगा। इसमें मैंने 1 2 3 और आईएनजी फॉर्म के साथ मैंने बताया है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि चले प्ले का फर्स्ट वर्ब लगेगा, अब ये फर्स्ट ये वाला हो गया। मैं आप फिर बताऊंगा प्ले का सेकंड वर्ब लगेगा, सेकंड में फिर ये लिखेंगे। मैं बताऊंगा प्ले का थर्ड वर्ब लगेगा, फिर ये लिखेंगे। इसी तरह प्ले का आईएनजी वाला वर्ब लगेगा, आईएनजी जिसमें प्ले के साथ हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं। इसी तरह आपको मैं मज़ीद क्लियर करने के लिए, जैसे देखिए मैं आपको बताऊँ गो का फर्स्ट वर्ब लगेगा, गो फर्स्ट वर्ब है। अब इसी तरह गो की सेकंड फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म में आपको पता है हमने वेंट लगाना है। थर्ड फॉर्म लगेगी तो हमने गॉन लगाना है। और अगर मैं बोलूँ इस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, हमने उसे आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी। अच्छा, ये फॉर्म्स क्यों लगाते हैं? मुख्तलिफ टेंसेस की आपस में पहचान के लिए। इसके साथ मजीद हेल्पिंग वर्ब भी मिलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को भी मैं नेक्स्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है इतनी बात आप जहन में रख चुके होंगे कि वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। आप इन फॉर्म्स को याद करोगे, जो भी काम आएगा, उठना बैठना जैसे लेके ये सारे काम हैं, इन सब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इतनी बात आप याद रख लो। जंप है तो जंप्ड भी होता है, जंप्ड भी होता है। सी इसकी सेकंड फॉर्म सा है, फिर सीन है। इसी तरह क्लाइंब है, क्लाइंब्ड और क्लाइंब्ड के साथ है। ड्राइव है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ठीक है, सारे वर्ब्स जितने भी वर्ब्स होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। और ये थी 1 2 3, फिर उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म होती है। फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब। मैं कोई मुश्किल बात नहीं आपको बता रहा, जस्ट इतना बता रहा हूँ कि वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स हैं। फोर्थ में हम आईएनजी के साथ ऐड कर देते हैं फर्स्ट वर्ब के साथ। अच्छा, इतनी बात समझ आने के बाद ये वर्ब का चैप्टर क्लोज करके मैं आपको नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की तरफ लेके चलता हूँ। उम्मीद है वर्ब की आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। मैं फिर सब्जेक्ट को रिपीट कर दूँ। सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर काम करने वाला। ठीक है, वो पहाड़ पे चढ़ता है। अब वो चढ़ता है, चढ़ने वाला कौन है? वो है, कोई भी हो सकता है। अब वो है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, काम करने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो काम किया जाएगा, जो काम हो रहा होगा जो काम होगा, हम उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लेना। आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही मेन किरदार होता है। हेल्पिंग वर्ब्स किस किस तरह मदद करता है, वो सारी डिटेल में आपको इसमें। वर्ब जो पीछे हमने पढ़ा, ये वर्ब मेन वर्ब है। ठीक है, आगे हम इसकी मदद करने के लिए जो वर्ब यूज़ होता है, हम उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि अब देखें, कैन नॉट चेंज, मैंने इसकी मुख्तलिफ इसे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी बताते हैं। ठीक है, अब इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, इसकी मुख्तलिफ हम कैटेगरीज होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल्स मैंने दी है। क्या कि इज़ है, एम है, इज़ एम है, आर है, वाज वार। ये देखें मुख्तलिफ मैंने एग्जांपल दी है साथ इसकी। इज़ एम आर, वाज वार, डू डिड, हैज़, ये वगैरह सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अच्छा, इनको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? हम मेन वर्ब के साथ ही सेंटेंस को क्यों नहीं बना सकते? हेल्पिंग वर्ब की क्यों ज़रूरत होती है? अब देखें, मैंने इसको पॉइंट्स के साथ बताया। पहली बात तो ये है कि ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। इज़ है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हम इसके हिसाब से उसका इंतखाब करते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए, कौन सा पास्ट के लिए, कौन सा फ्यूचर के लिए। इसकी पहचान ज़्यादातर आपको जब आप टेंस शुरू करेंगे आपको पता चलेगा
कि ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट में लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में लगेगा, वगैरह वगैरह। आपको इसकी डिटेल वो टेंस में स्टार्ट में पता चलेगी। इतना याद रखें, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर वर्ब की मदद के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि मैंने दूसरे पॉइंट में इसको क्लियर किया था, मेन वर्ब क्लियर किया कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कौन सा फ़र्क है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हेल्पिंग वर्ब के बिना आप सेंटेंस को ना तो नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, ना तो आप उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव, ना आप उसको सवाल में चेंज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब होगा तो सेंटेंस को आप नेगेटिव भी बना सकोगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा आप सेंटेंस को नेगेटिव में या इंटरोगेटिव या सवाल में चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखें, मैंने लिखा है ही इज़ रीडिंग अ बुक। एक एग्जांपल आप ले लेते हैं, ठीक है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, एक आप सेंटेंस को देख लें। अब ऐसे है कि इसको आप देखें, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, मैंने सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया। नेगेटिव मतलब ना में चेंज कर दे, जिसमें आपने नॉट लगाना होता है, ठीक है। और मैंने इंटरोगेटिव मतलब सवाल में चेंज कर दिया उसे मैंने। अब मैंने सवाल में चेंज किया, जब भी सेंटेंस को, जब भी किसी भी सेंटेंस को आपने ना में चेंज करना है या आपने उसे सवाल में चेंज करना है, तब आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, आप उसे नॉट नहीं लगा सकते। जैसे देखें, अब इस सेंटेंस में देखें, दे रन फास्ट, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें तो चलो मैंने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हुआ है, लेकिन आप इस सेंटेंस को देखें, दे रन फास्ट, वो तेज़ भागते हैं। अब मैंने इस सेंटेंस को चाह रहा हूँ कि आप इसे नाम में लिखें, इस सेंटेंस को आप सवाल में लिखें। जब भी आपने नाम में लिखना है या जब भी आपने सवाल में लिखना है, आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। मैं इसको हेल्पिंग वर्ब को मैं इधर से रेज कर देता हूँ। चलिए, अब मैं सेंटेंस बनाऊंगा, दे नॉट रन फास्ट। सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, नॉट लगेगा, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आपके पास होना चाहिए। सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगा तो आप उसे नॉट में चेंज करोगे। सेंटेंस के अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा तो आप उसे सवाल में चेंज करोगे। आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना तो आप सेंटेंस को ना में चेंज कर सकते हैं, ना आप उसे सवाल में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसके लिए देख सकते हैं, मैंने हेल्पिंग वर्ब ब्लू के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह जो मैंने मेन वर्ब था, मेन वर्ब को मैंने रेड के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह मैंने सब्जेक्ट को आपको बताया था, मैंने जब सब्जेक्ट है तो मैंने उसे पिंक के साथ, ये याद रखना आपने, जहाँ जहाँ सब्जेक्ट आएगा मैंने उसे पिंक के साथ रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे वर्ब आएगा मैंने उसे रेड के साथ रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा मैंने उसे ब्लू के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब ये देख लें आप, बात चल रही थी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमने सेंटेंस के अंदर किस तरह करना है। हेल्पिंग वर्ब मदद करेगा सेंटेंस को नाम में चेंज करने में, सेंटेंस को सवाल में चेंज करने में। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इधर देख लें। ही इज़ रीडिंग अ बुक, फर्स्ट सेंटेंस में ही इज़ रीडिंग अ बुक, मैंने इज़ के बाद नॉट लगाया हुआ है। मैं अगर इज़ को इधर से क्रॉस कर देता हूँ, ही नॉट रीडिंग अ बुक, सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा। मैं जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाऊंगा इससे पीछे, मैं सेंटेंस के सवाल में या मैं सेंटेंस को नॉट में नहीं चेंज कर सकता। उम्मीद है सिंपल सी बात है, आपको समझ आ चुकी होगी। क्या हेल्पिंग वर्ब मदद करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने में, और सेंटेंस को सवाल में चेंज करने में हमारी मदद करते हैं। देखिए, अब ये सेंटेंस है, दे रन फास्ट। मैं चाहता हूँ चलो आप इसकी नेगेटिव बनाओ। आप नेगेटिव तब तक नहीं बना सकते, सर ठीक है नहीं हमने इसे नेगेटिव में चेंज करना है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब बताएं, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। मैं आपको बताऊंगा, चलो इसमें आपने ये वाला लगाना है। बाकी हेल्पिंग वर्ब की पहचान आपको टेंसेस में अच्छी समझ आएगी। मैं आपको बताऊंगा। अब ये टेंस है, टेंस नंबर 1, हमने प्रेजेंट का शुरू करना है। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब ये याद रख ले। आगे हमने कंटिन्यूस का शुरू करना है, कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब ये याद रख ले। याद रखना, हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब है। जितने भी टेंसेस हैं, सारे टेंसेस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हर टेंस अपने हेल्पिंग वर्ब से पहचाना जाएगा। हम उस टेंस, जो भी टेंस सीखेंगे, उस टेंस में जब तक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, याद रखें, हम उस सेंटेंस की नेगेटिव नहीं बनाएंगे, हम उस सेंटेंस की इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे। हर टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, हेल्पिंग आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल आपको टेंसेस में अच्छी समझ लग जाएगी। ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा क्या, कि हम टेंस को अगर चेंज करना है, हमें वर्ब को नेगेटिव में चेंज करना है, हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होगा, हम सेंटेंस को
नेगेटिव में चेंज करेंगे, हम सेंटेंस को सवाल में चेंज करेंगे। देख लें, इसमें भी जब मैंने नॉट लगाया तो उसके पीछे मैंने ब्लू के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसे मैंने सवाल में चेंज किया तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा के, इसे मैंने नेगेटिव में चेंज किया तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा के, इसे मैंने सवाल में चेंज किया तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा के। उम्मीद है आपको इसकी काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। क्या हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए ज़रूरी है सेंटेंस को नेगेटिव में, सेंटेंस को सवाल में चेंज करने के लिए। बार बार एक ही बात को रिपीट करने का मकसद आपको ये बताना होता है क्या कि इस सेंटेंस की, इस हेल्पिंग वर्ब की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उम्मीद है हेल्पिंग वर्ब क्या आपको इसकी काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लास्ट में हम ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लिए ज़रूरी भी है, सेंटेंस के लिए ज़रूरी नहीं भी है। आप चाहे तो उसे सीखें, अच्छी बात है। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो आप सेंटेंस पे इसका कोई किरदार नहीं है। ऑब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब जैसे देखें, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया कि जिस पर काम किया जाएगा सेंटेंस के अंदर, जिस पर काम किया जाएगा। जैसे देखिए, बच्चा दरिया में नहाता है। आपको पता है हमने सीखा था काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। अगर काम करने वाला सब्जेक्ट होता है तो इसमें कौन काम कर रहा है? बच्चा दरिया में नहाता है। डेफिनेटली बच्चा आपको नजर आ रहा है कि नहाता हुआ। काम करने वाला बच्चा है, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा वर्ब का, काम क्या हो रहा है? बच्चा दरिया में नहाता है। आपको पता है, आप खुद ही सोच रहे होंगे इसमें काम नहाना आ गया, क्योंकि काम करना वो नहाना है उसमें। अब नहाना काम आ गया। अब किस पर काम किया जा रहा है? कौन सा जरिया यूज किया जा रहा है? सोर्स उसका कौन सा है जिस पर काम किया जा रहा है? बच्चा दरिया में नहाता है। आपको पता है काम किस जगह पे किया जा रहा है? वो जगह हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस जगह पे किया जा रहा है? दरिया पे किया जा रहा है, अब वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं ख़त लिखता हूँ, मैं सबक पढ़ता हूँ। आप देखें, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज पढ़ाता हूँ। इस सारी जगह पे मैं तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं काम करने वाला हूँ। पढ़ाना मेरा काम हो गया, लेकिन मैं किस जगह पे काम कर रहा हूँ? मैं कॉलेज में काम कर रहा हूँ। मैं ख़त लिखता हूँ, मैं तो सब्जेक्ट हो गया। वो ख़त लिखते हैं, आप ख़त लिखते हैं, हम ख़त लिखते हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो काम करने वाले हैं। लेकिन अब उसमें काम क्या किया जा रहा है? लिखना काम किया जा रहा है, ख़त काम नहीं किया जा रहा। ख़त एक नाम है, काम क्या किया जा रहा है? लिखना काम किया जा रहा है। अब जब लिखना काम किया जा रहा है, किस पर काम किया जा रहा है? एक ख़त पे लिखा जा रहा है, तो किस पे लिखा जा रहा है? ख़त पे लिखा जा रहा है। जिस जगह पे लिखा जा रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट की समझ आ चुकी होगी। मैंने एग्जांपल्स के लिए नीचे आप मेंशन कर सकते हैं, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। ही, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट को मैंने पिंक के साथ, हेल्पिंग वर्ब को मैंने ब्लू के साथ, वर्ब को मैंने, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को मैंने रेड के साथ, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसको मैंने ब्लैक के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऐसे ही सेंटेंस सारे में, सारे टेंसेस में मैंने आपको अच्छी समझ के लिए यही तरीका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? अ बुक। सब्जेक्ट अपना चेंज कर सकते हैं। क्या? ही इज़ रीडिंग अ बुक, आप बुक की जगह पे नावल लिख दे। ही इज़ रीडिंग अ नावल, ही इज़ रीडिंग अ पोइम। ठीक है, इसी तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज भी करते रहे, लेकिन मेन पार्ट आपका ही, उसके अलावा सब्जेक्ट, वर्ब, ये दोनों आपके मेन पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, दे वॉच टेलीविज़न। देखिए, दे वॉच टेलीविज़न, आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर दें। दे वॉच टेलीविज़न, दे वॉच फिल्म, दे वॉच कार्टून, दे वॉच मूवी। हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज भी करते जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा यू प्लेड हॉकी, तुमने हॉकी खेला। यू प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड फुटबॉल, यू प्लेड टेबल टेनिस, वगैरह वगैरह। आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते जाते हैं। क्या? कि जिस पे आप काम कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। उम्मीद है कि ऑब्जेक्ट की आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, लास्ट में सब्जेक्ट की सेंटेंस की फॉर्मेशन आपने सीखनी है। जितने टेंसेस आप सीखने जा रहे हैं, इसके बाद आपने सारे टेंसेस में ये फॉर्मेशन यूज़ करनी है। कौन सी? जिसमें मैंने दो तरीके लिखे हैं, या तो फॉर्मेशन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आएगी, या फॉर्मेशन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी मेंशन होगा। दोनों तरीके आपने याद रखने हैं। क्या? जब भी आप सेंटेंस बनाओ, जैसे आप कोई भी है, मैं कॉलेज पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी सिखाता हूँ, एक सेंटेंस है। आप देखें, मैं की इंग्लिश होगी आई, अंग्रेज़ी की इंग्लिश होगी इंग्लिश, सिखाना की इंग्लिश होगी टीच। चले, अब आई भी आ गया मेरे पास, ठीक है।
अब टीच भी आ गया, मुझे पता है टीच सिखाने को कहते हैं। अब इंग्लिश जो है ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये मुझे पता है काम करने वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद मुझे पता है जो मेरा टीच है वो काम है, पढ़ाना काम है। इसी तरह इंग्लिश में मेरा ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इसको सीक्वेंस देना है, कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखूँगा, उसके बाद मैं वर्ब को रखूँगा, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा। ऐसे आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस की एग्जांपल ले सकते हैं, मुख्तलिफ टेंसेस की। आपने सेंटेंस बनाने में मुश्किल आती है, आप सेंटेंस के मीनिंग देख ले, कोई भी एग्जांपल ले ले। क्या कि वो तख्ता से आप पे लिखता है, वो तख्ता से आप पे लिखता है, कुछ भी एग्जांपल जो मेरे माइंड में आ रही है, वो तख्ता से आप पे लिखता है। लिखना आपको पता है, लिखने वाला सब्जेक्ट में हमने देखा वो तख्ता से आप पे लिखता है, लिखने वाला कौन है? वो है। अब वो जो है लिखता से पता चल रहा है कि वो लड़का है, मैं इसको ही के साथ लिखूंगा कि वो तख्ता से आप पे, तख्ता से आगे लिए मैं ब्लैक बोर्ड यूज़ करूंगा, और उसके बाद लिखना की इंग्लिश जो है वो राइट है। अब आपको पता है वो तख्ता से आप पे लिखता ही, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड भी है, और उसके बाद राइट भी है। मेरे पास वर्ड्स आ चुके हैं, मैंने इस वर्ड्स को अरेंज करना है। वो अरेंजमेंट, वो सेंटेंस की फॉर्मेशन आप यहाँ से सीखोगे। सब्जेक्ट को आपने पहले रखना है, वर्ब को आपने दूसरे नंबर पे रखना है, ऑब्जेक्ट को आपने लास्ट में रखना है अगर है तो। जैसे देखो, वो दौड़ता है, वो दौड़ता है। अब वो और दौड़ना, वो काम करने वाला वो ही, उसके अब दौड़ना रन हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, अगर आता है तो आपने इसकी फॉर्मेशन इस तरह करके, स्ट्रक्चर आपने इस तरह करके लिखना है, ठीक है। अगर आता है तो आप, उम्मीद है आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर आप मेरी बातों को समझ चुके हैं, आप लोग सेंटेंस लिखने में बिल्कुल भी हिचकोगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी आप झिझकोगे नहीं। आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, आप इंशाल्लाह ताला सेंटेंस अच्छा लिखोगे। बाकी आप ये देख लें, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट लगाओ, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप सीखो, आपने सीक्वेंस रखना अच्छा है। क्या कि आप सब्जेक्ट को पहले रखोगे, वर्ब को उसके बाद रखोगे, ऑब्जेक्ट को उसके लास्ट में रखोगे। इसी तरह अगर आपके पास सब्जेक्ट आता है पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस के अंदर है तो हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बाकी डिटेल से इतनी सी बात आपको कर दूँ, डिटेल से लेक्चर्स आपके जितने भी टेंसेस के हैं, आप ये बुनियाद है आपकी, जिसमें आप ये तीनों चीज़ें समझोगे। क्या कि आपको पता होना चाहिए कि हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जो है हमने इस तरह सीक्वेंस करके रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा। अगर आप टेंसेस को सीखना चाहते हैं तो फिर आप लोग इसे काफ़ी हद तक काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपकी। उम्मीद है आपको इन तीनों चीज़ों की समझ अच्छी आ चुकी होगी। बाकी डिटेल के लिए, टेंसेस अच्छे सीखने के लिए आगे मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आप स्टेप बाय स्टेप इसी की बुनियाद को फराहम करते हुए आप नेक्स्ट चीज़ें सीख सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।